आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लखीमपुर खीरी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां सरकार पर बरहम हैं। पार्टियां लवाहकीन से मुलाकात करना चाह रही हैं, लेकिन योगी हुकूमत ने तमाम पार्टियों को लखीमपुर खीरी जाने से पहले रोका। मुजाहमत और रस्साकशी के बाद सभी पार्टियों को मुतासरीन से दफा 144 पर अमल करते हुए मुलाकात करने की इजाजत दी गई। इस दौरान प्रियंका गांधी पिछले 3 दिनों से हिरासत में रही। इजाजत मिलने के बाद राहुल गांधी ने 2 वज़राए आला भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के हमरा लवाहकीन से मुलाकात की और 50-50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लखनऊ रवाना होने से कबल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, मुतलकुल अनानी है, यानी डिक्टेटरशिप है। जिसके बाद संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पार्टी की साख बचाने की महज एक कोशिश है। वाकई की वीडियो मंजर आम पर आने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। गाड़ी से किसानों को कुचलने का इल्जाम एमओएस अजय मिश्र टेनी के बेटे पर है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी 2 हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी लीडर इसे साजिश और खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब कुछ बीजेपी लीडर इसे एक बड़ी गलती बताकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में 2 खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब तर्जुमान हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, धर्मेंद्र राय साहब, जो कि तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र राय जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपको आवाज मिल रही है, उम्मीद है। कितने दिन गुजर गए, सियासी पार्टियों की चहलकदमी, सियासी पार्टियों से आपकी सरकार के दरमियान की रस्साकशी वो एक तरफ, सवाल सबसे बड़ा एक तरफ ये है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस, यूपी पुलिस, इंतजामिया इतनी नाकाम है कि वो अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं अमल में ला पाई? नहीं, देखिए, सरकार ने ऐलान किया है कि हम न्यायिक जांच की कार्रवाई करेंगे। तो उसमें प्रक्रिया होती है कि न्यायिक जांच के लिए हम जो पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको नामित करेंगे। फिर वो सारी चीजों को, सारे तथ्यों पर परीक्षण करेंगे, एक एक बंदियों की गहन समीक्षा करेंगे। फिर जैसा निर्णय उनका होगा वो करेंगे। तो कानूनी प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो क्यों तमाशा बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। हम सब लोग मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी भी निंदा की जाए, किन परिस्थितियों में हुई है। हम सब लोग उससे बहुत भावुक हैं। बड़े हमको तकलीफ है कि इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, चाहे वो किसान मारे गए हों या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हों या मंत्री जी के ड्राइवर मारे गए हों, जो भी परिस्थितियां आई हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए दोषी कौन है। तो दोषी के लिए एफआईआर हो गई। हम न वीडियो को ऑथेंटिक मान सकते न वो है जो जांच एजेंसी। एफआईआर होने के बाद पेशरफ्त तो कुछ नहीं दिखाई दे रही धर्मेंद्र साहब। देखिए, एफआईआर के बाद जो विपक्ष की मांग थी, जो नामजद जो मुलजिम होते हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। नहीं, न्यायिक जांच होने का जब आदेश जारी हो जाता है तो फिर वो न्यायिक प्रक्रिया है। और किसान संगठनों ने ये मांग की थी कि न्यायिक जांच की जाए। तो हमारी सरकार ने ये तय किया है कि एक पूर्व रिटायर्ड जज से हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच में जो भी बिंदु आएंगे वो सामने लाए जाएंगे। यह तो परेशान करने की बात है कि आप किसान की तरफ हैं कि आम जनता की तरफ हैं कि आप किसकी तरफ हैं। अगर कल को किसान दोषी हो जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी तो एक विपक्ष को मुद्दा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के उसमें 4 कार्यकर्ता भी मारे गए हैं। तो कोई न कोई, जिन परिस्थितियों में वीडियो आ रही है सामने, कल चश्मदीद सामने आए, तो विपक्ष को इतना तमाशा नहीं, उसको धैर्य रखना चाहिए। सरकार के जांच पर उसको भरोसा रखना चाहिए और वितंडा नहीं खड़ा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सारा सबका है, यहाँ की जमीन सबकी है, यहाँ की माटी जब जमीन सबकी है, उत्तर प्रदेश सबका है, तो अपोजिशन पार्टियां अगर मुलाकात करने के लिए जा रही हैं लवाहकीन से, तो फिर मुलाकात करने से रोका क्यों जा रहा था? देखिए, वहाँ धारा जिसकी भी सरकार, कल को उनकी भी सरकार थी। हाँ। हम जाना चाहते थे, बहुत सारे
तो धारा 144 पर भी वो निफाज कर रहे थे, उस पर अमल कर रहे थे, 2 से 3 लोग जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर अफसोस है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग एक तमाशा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती क्या है? उसको जमीन नहीं उत्तर प्रदेश में है, वो किसानों के लाश पर अपनी जमीन तैयार करना चाहती है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि मुआवजे का ऐलान किया गया, FIR करा दिया गया, जांच जारी है, इस पर ऑपोजिशन पार्टियों को इत्तेफाक कर लेना चाहिए। आप तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये क्यों नहीं माना जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह से अपनी जमीन खो चुकी है, तो क्या उस जमीन को तलाशने की कोशिश इसे ना माना जाए? ये भाजपा के लोग, क्योंकि मौत तो राजस्थान में किसान की भी हुई है। भाजपा के लोग बड़बड़ा रहे हैं, जाए ना, राजस्थान मौत हुई है तो क्यों रोक कौन रहा है इनको जाने से? यदि इनमें संवेदनशीलता थोड़ी भी बची है तो पहले तो ये जो जिस मंत्री जी का रट लगाए हुए हैं, उस क्रिमिनल आदमी को पहले बर्खास्त करके उसके कुपुत्र को अरेस्ट करना चाहिए, उसके बाद कोई बात होनी चाहिए। तब इनको लगता कि मोरल ग्राउंड पे कोई बात कर रहे हैं। मानवता भी कोई शब्द होती है, शर्मसार हुई है मानवता, रौंदा गया है, सरेआम रौंदा गया, जानवर की तरह रौंदा गया किसी व्यक्ति को। छोड़िए वो किसान है, वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, वो किसका आदमी है वो छोड़ दीजिए, वो मानव है, आदमी है। इतना शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को? उसके बाद भी डिफेंड करते हैं लोग, चैनल पर आकर के डिफेंड कर रहे हैं इनके नेता। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मुंह में दही जमाए हुए हैं, एक शब्द नहीं उनसे आवाज आई, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने संवेदना का। क्या इतना दर्दनाक विभत्स घटना होती है, पशुता भी शर्मनाक हो जाएगी, शर्मसार हो जाएगी, और उसके बाद भी आवाज इनकी आ रही है अभी भी। दुर्भाग्य है, दुखद है। कौन सा भारत है बनाए हैं और कौन सा उत्तर प्रदेश ये बना रहे हैं? तमाशा तो इन्होंने बना दिया पूरे देश को। आज देख रहा है पूरा देश कि कैसे जो लोग रौंद रहा है आम आदमी को, वो आदमी सरेआम घूम रहा है और इंटरव्यू दे रहा है। अरे भैया वो अपराधी नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है, उसकी गाड़ी भी नहीं है, वहां था भी नहीं वो, उसके लोग भी नहीं, तो भाजपा के लोग कैसे मारे गए? हम कहते हैं वो भी संवेदना है, मैं उस व्यक्ति के लिए भी। और भाजपा के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब इस तरह के गुंडा कर लोगों के साथ रहेंगे, इस तरह सत्ता के नशा में चूर रहेंगे, तो वो अपने बेटे को बचा लेंगे, आपको मारवा देंगे। आपके लोगों को, भाजपा के सामान्य लोग मारे जा रहे हैं और बेटे जो है उनके बच जा रहे हैं पुलिस के कस्टडी में। आप कैसे आशा करती हैं कि गृह राज्य मंत्री, उनका पुत्र जिसमें नामजद FIR जिसके नाम से हुआ हो, वो जब सरेआम घूमेगा तो न्याय हो जाएगा? SIT का गठन कर दिया, मुआवजा दिया, जैसे सरकार की इस पेशरफ्त से ऑपोजिशन पार्टियां मुतमईन नहीं हैं। धर्मेंद्र राय साहब, सीधे तौर पर ये कहना है कि जब सरकार और सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि उनका बेटा वहां पर हाजिर ही नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये बयान हो रही है कि 2 आपके भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर और कार्यकर्ता था ही नहीं, तो कैसे 2 कार्यकर्ता मारे गए? देखो, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदे जो गए थे, उनके प्रशासन के आला अधिकारियों के बीच में सहमति बनी है और किसान संगठन संतुष्ट हैं। कांग्रेस कौन होती है? कांग्रेस के पास तो अभी कोई जमीन नहीं है। कांग्रेस वहां राजस्थान में क्यों नहीं जाती है जहां किसान आंदोलन हो रहा है? कांग्रेस और जगहों पे, छत्तीसगढ़ में क्या कानून व्यवस्था अच्छी है? पंजाब में कानून व्यवस्था अच्छी है? तो सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। वो चुनाव 2022 का देखते हुए उनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, तो वो सोच रहे हैं कि किसानों की लाश से कुछ उनको हासिल हो जाए, सारे कानून व्यवस्था धता बता दिया जाए, उत्तर प्रदेश में जंगल राज आ जाए, ये आप लड़े और आप लोगों को मारे, हत्या करें और दंगे सरकार आपकी दंगे हो, आवाज नहीं। आप चाहते हैं आपकी साजिश हम चुप बंद करके रखें? आप कीर्तन करें क्या? अंधभक्ति आप लोग पट्टी बंदी हुई है, मोतियाबिंद के शिकार आप लोग हो गए हैं। हम लोग भी क्या सियासत करते आए हैं? 70 वर्ष और 75 वर्ष कर रहे हैं। कश्मीर में 70 वर्ष में कभी ऐसा नहीं मारे गए हैं, किसानों को रौंदा नहीं किया होगा। हिम्मत है? आज तक भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने भी ऐसा कश्मीर जाने की हिम्मत है?
वहाँ शर्म लोग करिए, मारे जा रहे हैं। शर्म आप करिए, क्यों ठीक है, शर्म करते करिए। हैं? डॉक्टर अजय कश्मीर में उपाध्याय भी साहब, भारतीय आप- जनता पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ यूपी का ही रुख क्यों कर रहे हैं, आप कश्मीर का भी रुख करिए, वहां पर भी लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में तो क्यों नहीं हमारे यही राहुल संवेदना गांधी व्यक्त जी करते गए थे, हैं? एयरपोर्ट से इन्होंने नहीं, क्यों नहीं जबरदस्ती संवेदना वो कर व्यक्त दिया, करते हैं? कश्मीर के नेताओं को आपने नजरबंद देश कर की दिया, राजनीति को बाद में बर्बाद उसी को करके बिरयानी एक सेकंड खिलाया धर्मेंद्र है। साहब, एक सेकंड आज लौटेंगे आप। प्रधानमंत्री निवास जनता में बुला जानती लिए, है यदि गलत कि नहीं थे तो कांग्रेस क्यों ने बुलाए? किस तरह से और देश के और साथ विश्व के विश्वासघात बाकी किया लोगों है। को टूरिज्म कराने आपके के लिए पास जबरदस्ती राजनीति में लाया बचा था, क्या है? सबने देखा। आप देखिए तो- अभी डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रदेश ये चोर के दाढ़ी में प्रदेश तिनका है में और पिछलग्गू हत्यारे हैं ये पार्टी लोग। बन के ये रह गए हत्या हैं। के मुकदमा इन सब पर पिछलग्गू दर्ज होना पार्टी चाहिए। बन के जो रह गए लोग हैं। आज इस तरह के कांग्रेस विभत्स है, हत्या आपके का हाथ भी में यदि सत्ता डिफेक्ट नहीं कर रहे है। हैं, सेंटर धर्मेंद्र पर साहब, बैठ एक रहे सेकंड। हैं, उन पे भी हत्या धर्मेंद्र जी का एक सेकंड, आरोप आपसे लगाया सवाल जाए। करूंगी, यदि जवाब दीजिएगा। हत्यारे को कोई डॉक्टर अजय डिफेक्ट करता उपाध्याय है, साहब, तो हाँ, भी बोलिए। हत्यारा होता है। धर्मेंद्र साहब एक सेकंड। हाँ, मैं मानता हूं कि जो नीतियों हत्या को का खारिज कर दिया आरोपी इस है, सत्ता उसको ने। जो डिफेंड इस करता है, वक्त उसकी कांग्रेस रक्षा का करता है, पूरा वो फोकस भी उत्तर हत्यारा प्रदेश है। और सरकार हत्यारी सियासी जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस कहीं न कहीं खोई हुई जमीन को तलाश करने में भी जुटी हुई है। ये पेट्रोल क्या ये लेके पहलू चलते नहीं हैं, है? टैंकर भर के। उत्तर एक प्रदेश सेकंड चल धर्मेंद्र रहा है। साहब, एक ये सेकंड। टैंकर भर के चलते हैं। उन्होंने स्टॉप चिल्लाएंगे दूसरे के बारे में। अजय उपाध्याय साहब, जी, क्या यूपी में असेंबली इंतखाबात के हवाले से जिस पहलू की बात कही जा रही है, क्या उस पहलू पर इस वक्त कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है? क्या ऐसे सवाल हम आपसे ना करें, क्यों ना करें? अच्छा सना साहिबा, सोनभद्र कब हुआ था जिसपे लोगों का नरसंहार किया था इनकी पुलिस ने, आदित्य जोगीनाथ की पुलिस ने? उस समय क्या चुनाव था उत्तर प्रदेश में? हाथरस में क्या हमने कहा था कि वहां पे बलात्कारियों को संरक्षण दो? फिर चिल्लाएंगे, अभी क्या आगे बोल पाएंगे? इस तरह चिल्लाएंगे। धर्मेंद्र साहब एक सेकंड, आपको हत्यारे ऐसे में इजाजत नहीं दी इनको जाएगी। बंद एक कीजिए। सेकंड, ऐसे उसके इजाजत बाद नहीं दी बात जाएगी। जब वो अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। हाँ, मैं पूछ रहा हूं इनसे, हाथरस में जो घटना हुई, क्या कांग्रेस के लोग कहे थे वो घटना करने के लिए? और जब घटना होगी इस तरह से, आम जनता के साथ एक तरफ कहीं बलात्कार होगा, कभी हत्या की जाएगी, कभी रौंद के जीप के नीचे मारा जाएगा, तो क्या कांग्रेस चुप रहेगी इसलिए कि हम पर आरोप लगाए कि हम राजनीति कर रहे हैं? हाँ भैया, गलत काम आप करोगे, हम प्रतिपक्षी पार्टी है। यदि इसको राजनीति कहते हो तो हम राजनीति करते हैं। लोगों की जान बचाने के लिए हम राजनीति करते हैं। ठीक है, लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है। अगर राजनीति का यही नाम है तो हाँ, कांग्रेस राजनीति कर रही है। धर्मेंद्र राय साहब, देखिए, राजनीति का अवसर कांग्रेस ने खो दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिस पर ये राजनीति करते हैं। इनको शर्म भी नहीं आती, इस तरह की बात करते हैं। शर्म तो आप कीजिए, राजनीति करेंगे। अरे आप जनता के मुद्दों पे राजनीति करिए। एक सेकंड अजय साहब, एक सेकंड अजय साहब, एक जनता की सेकंड। सेवा पर राजनीति करिए, जनता की भावनाओं की राजनीति करिए। आप ये अवसर को मारते हैं, आपको शर्म नहीं? पत्रकारों को किसने मारा है? आप चुप रहिए, मेरी बात तो सुनिए। के लिए आप मेरी बात सुनिए। अब आप केंद्रीय मंत्री का बेटा, आप सोनभद्र की बात कर रहे थे। का बेटा सोनभद्र में किसने जमीन कब्जा किया, आपको पता है? एक ऐसा व्यक्ति को रोका है, उसका बेटा, जमीन कब्जा का किया बेटा जो है सेना देश की सेवा करता है, रक्षा आगे करता है। बैठे हैं ये पूरे कैसे 70 रक्षक बरस और से रक्षक हो आप? हजम करके। रक्षक अरे की रक्षक बन गया है आप उत्तर प्रदेश में। कांग्रेसियों का पूरा देश देख रही है, उत्तर कच्चा प्रदेश की आम चिट्ठा जनता जन देख जन रही के है। पास है। अब अत्याचार या जन मानसिक के पास प्रवृत्ति है। है, भय का शासन आपने पैदा कर रखा है। ये पूरा देश कांग्रेस देख रहा है, एक उत्तर प्रदेश देख पिछलग्गू रहा है। पार्टी और जब कोई जाए उत्तर आवाज प्रदेश उठाने, में रह गई है। जब जाए एक सेकंड। मांगने, जमीन तलाक, जब जाए लोगों के साथ जिस जमीन मुद्दे पर हम तलाक बात करने के लिए मौजूद हैं, उस मुद्दे से हटकर बात हो रही है। धर्मेंद्र साहब, आपसे सवाल ये था कि अगर कोई मामला, अगर कोई ऐसा वाकया लखीमपुर खीरी जैसा, हाथरस जैसा, सोनभद्र जैसा वाकया पेश आता है, तो क्या ऑपोजिशन पार्टियां अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें? नहीं, मैं विरोध का तरीका होता है, इनको अपनी मांग तो विरोध का तरीका होता है। अगर वो लवाहकीन से मृतकों के घर वालों से मिलने जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, अगर वो धारा 144 को भी मान रहे हैं, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम नजर आ रही थी, ये बताइए। प्रशासन के अपने तरीके होते हैं, यह भी जानते हैं हाथ से राजनीति नहीं कर रहे हैं। यह भी कहीं कहीं उत्तर प्रदेशों में इनकी भी सत्ता है। ये अब आप चुप रहिए, अब फिर बोलने नहीं देंगे तो आप बोलिए। एक सेकेंड अजय साहब, फिर आपकी बात सब सुने। नहीं, सारी बात अजय साहब ऐसे बात नहीं हो पाती, प्लीज एक सेकंड। नहीं, आप बोलिए। धर्मेंद्र जी, देखिए, हम जनता के, हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, जनता हमको देखती है, सुनती है। हत्या के आरोपी को कब गिरफ्तार एक सेकेंड अजय साहब, किसने किया है? एक सेकेंड। हाँ,
इस मामले को लेकर योगी सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की, योगी पुलिस ने क्या कार्रवाई की, अभी कोई पेशरफ सामने नजर नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि अभी ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरान को रोका जा रहा है या फिर उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। बस यही रस्साकशी चल रही है धर्मेंद्र साहब। तो सारा फोकस क्या ये है अपोजिशन पार्टियों को रोक के रखने में, उनको इंसाफ और न्याय दिलाने में नहीं है। देखिए, पहली शर्त होती है कि प्रदेश में या जिस स्थान पे, तो पहले कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होती है। और हम जाकर के अगर अपनी सियासी रोटी के लिए सियासी नजरिए से जाकर कोई काम करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा मौका देना चाहिए, हमारे काम पे भरोसा रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि टिकैत साहब जब संतुष्ट हैं कि वहां हमने मुआवजा दिया है पीड़ित परिवारों को, हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं हमारी सरकार ने, जब सारा कुछ चल रहा है, संतुष्ट है और क्यों संतुष्ट होगा? तो दीजिए, कोई संतुष्ट नहीं है। आप जान मारते हो। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना है कि किसान तो मुतमईन है। कहाँ है? आप तमाशा बना रहे हैं, किसान तो मान गए कि हम आपकी बातें मान रहे हैं, मान रहे हैं। सना साहिबा जिसका परिवार जान खोया है, जिस पर इन लोगों ने धर्मेंद्र जी एक सेकंड, परिवार के लोगों से बात करा, आपकी मीडिया के लोग एक नहीं जा पा रहे हैं उनके पास, और ये मंत्री का बेटा सर यार कुपुत्र जो है घूम रहा है। धर्मेंद्र जी का ऑडियो डाउन करिए एक सेकंड। अजय साहब, जो आरोपी है जिस पर FIR सरकार ने लॉन्च किया, वो सरेआम घूम रहा है और इंटरव्यू दे रहा है। क्या वो मीडिया में उस परिवार के लोग जो जिनके परिवार खोए हैं, जिनने अपने व्यक्ति को खोए हैं, क्या एक इंटरव्यू आ पा रहा है? क्यों नहीं आ पा रहा है? प्रशासन ने जबरदस्ती तानाशाही कर रखी है वहां, इसीलिए अपोजिशन के लोग जा करके हालत को देखना चाह रहे हैं, संवेदना देना चाह रहे हैं। क्या एक भाजपा के लोग गए वहां? यानी योगी सरकार का ऑपोजिशन पार्टियों को नहीं जाने देने के पीछे बहुत कुछ छुपाने का मकसद है धर्मेंद्र राय साहब। कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है आप पर, क्यों नहीं जाने दे रहे थे? और उन्होंने एक बात और कही कि उन मृतकों के परिवारों का कोई इंटरव्यू आप नहीं देख पाएंगे मीडिया में। इसका मतलब है रोका जा रहा है। हम नहीं, गलत बात, किसी को मैंने नहीं रोका है। हमारी सरकार ने सबको जाने की आप मौका तो दीजिए। अगर वहां कोई परिस्थितियां इस तरह की हैं तो आप भड़काना चाहते हैं, आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने देखा कि मौका दिया अखिलेश जी को, तो आग लगाई गई लखनऊ में आग लगी, आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश आप सोनभद्र की बात करते हैं, सोनभद्र में मालूम है सोनभद्र में क्या हो गया? कितनी जमीनें? लखीमपुर पर ही रहिए, लखीमपुर पर ही रहिए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। जवाब दीजिए ना। आपको पता है लोगों को कुछ नहीं, वहाँ किसने 900 एकड़ जमीन कब्जा किया था? निलंबित किया 1 घंटे के लिए और फिर हो गया। और 100 करोड़ धर्मेंद्र साहब, आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सरकार, बीजेपी सरकार इस वक्त डिक्टेटरशिप जैसा रवैया कर रही है। देखिए, दिग्भ्रमित लोग हैं। हाँ। और बार बार ये चाहते हैं कि जो आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था चली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण साजिश है इन लोगों की। इन लोगों की साजिश है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसे पटरी से उतरे। आज राम मंदिर का जो मंदिर भव्य निर्माण हो रहा है, जो चारों तरफ विकास का काम हो रहा है, तो क्या ये वाकई अभी साजिश के तहत कराया गया? क्या आपका कहना है धर्मेंद्र साहब? थोड़ा क्लियर करिएगा। बहुत सारे लोग, आपको यूपी की जनता आपको सुन रही है, ये जानना चाहती है ये वाकया भी क्या ऑपोजिशन पार्टियों ने साजिश के तहत कराया है या फिर इस वाकये को साजिश की तरफ फैला रहे हैं? इनकी मंशा पर मैं इनकी साजिश, इनकी मंशा पर ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जल जाए, ये उत्तर प्रदेश बर्बाद हो जाए। ये बीच में किसानों को मोहरा क्यों बनाना चाहते हैं? ये सीधी राजनीति करे, ये सीधी राजनीति करे। किसानों को मोहरा क्यों बनाना चाहते हैं? किसान दम है तो रियल और बेसिक इश्यूज पर आइए मैदान में। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है किसी और के कंधे पर बंदूक चलाने की क्या जरूरत है कांग्रेस को या फिर दीगर पार्टियों को? दो शब्द पूछ रहा हूं तब से अभी तक जवाब नहीं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके माध्यम से एक सेकंड धर्मेंद्र साहब, आपके सवाल का जवाब भी मैं ले रही हूँ उनसे। एक सेकंड धर्मेंद्र साहब, आपके सवाल का ही जवाब ले रही हूँ, एक सेकंड सुन ले दीजिए उनको। सना साहिबा में तो सिर्फ बार बार 2 प्रश्न पूछ रही है, पार्टियां भी, हम भी, और एक समान उत्तर प्रदेश की जनता भी, कि वो जो हत्यारा है गृह राज्य मंत्री का पुत्र जिस पर FIR लॉन्च किया है इन्होंने, वो कब अरेस्ट होगा? वो क्या मीडिया में इंटरव्यू देगा? अपनी सफाई खुद दे रहा है। ये क्या ये न्याय का तकाजा है? यही न्याय मिला उन लोगों को जिसको रौदा गया? कब अरेस्ट करेंगे? कब बर्खास्त करेंगे प्रधानमंत्री जी अपने उस कुपुत्र के कारण?
ठीक है और जो धर्मेंद्र धमकी दिया धर्मेंद्र था राय साहब, देश के लोगों को, किसानों को, देखिए, कांग्रेस ने क्यों धमकी दिया। नहीं, इनको- क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार का नामजद मैं मुलजिम को क्या कह लेकर? रहा हूं कि क्यों सरकार सॉफ्ट ने- कॉर्नर दिखा रही है सरकार ने सरकार? ऐलान कर दिया है, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि न्यायिक इतने दिन हो जांच जाने होगी। के बावजूद भी तो सरकार और सरकार की देखिए, पुलिस में इतना दम नहीं कि नामजद मुलजिम को वो भी कोई हत्यारा नहीं है, वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है उसका। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। सरकार ने अपनी पूरा जिम्मेदारियों के पूरा साथ सवाल है। बिल्कुल ईमानदारी के सरकार साथ निकम्मी जो भी है, कार्रवाई हो सकती त्यागी है, उसने किया है। किसानों का और जान माननीय दी है। मुख्यमंत्री जी ने और कहा हम है बचाने के मैं लिए अगर जो भी कहीं दोषी न कहीं होगा धर्मिता उसको अपना रही है। किसी कीमत पर नहीं ढीठ हो गई है, बख्शेंगे। ढीठ शब्द है ये हमारे यहाँ मुख्यमंत्री इसलिए। जी का बयान आज आ चुका है। जो भी दोषी होंगे, कोई भी होगा, वो हाँ। बख्शा नहीं जाएगा। ठीक हमारी है। सरकार हाथरस की में भी वही हुआ, प्रतिबद्धता है, दोषी तो हमारी दोषी से सरकार कगल की- भैया मिल रहे थे, हमारी आप लोग सरकार का चिन्मया ये नंद जैसे लोगों से- प्रतिबद्धता है। ठीक है जो भी दोषी कुलदीप होगा, सिंगर जैसे आप लोगों जांच से- तो होनी चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जांच पे साहब, भरोसा तो- कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है। कुछ देर पहले भी मैंने इस हवाले से सवाल आपसे किया था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर आप राजनीति क्यों करते हैं? बेसिक इश्यूज को लेकर आइए और राजनीति करिए उस पर। एकदम सच बात भारतीय है। जब जनता पार्टी किसानों ये के चाहती मुद्दे- है। सुनिए सना साहिबा, जब किसानों के मुद्दे पर अत्याचार होगा, किसानों का मर्डर होगा, कांग्रेस जाएगी तो इन्हें राजनीति दिखेगी। जब मजदूरों का अधिकार छीना जाएगा, कांग्रेस जाएगी तो इन्हें राजनीति दिखेगी। जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, उस पर आवाज उठाएंगे तो इनको राजनीति दिखेगी। इनको जब ये भड़काएंगे, दंगा हिंदू मुस्लिम करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे, पाकिस्तान भारत करेंगे, इनको राजनीति नहीं दिखती है। हमें ऐसी सियासत से नफरत है। आज हम संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो अपराधी जो व्यक्ति हो, जिसने रौंदा है किसानों को, सरेआम सबने देखा, मानवता शर्मसार हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की भी डिमांड कर रही है, क्यों नहीं उसको अभी तक अरेस्ट किया गया? क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? कांग्रेस का एक सवाल है कि अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जहां विपक्षी पार्टियों को सरकार रोक रही है, तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो मुतासरीन से, लवाकिन से जाकर मुलाकात करे। कौन गया मिलने? ये हम बार बार कह रहे हैं, आप लोग मुलाकात करने गए? प्रशासनिक कार्यशैली का एक हिस्सा है कि हम पहले शांति, मैं वही कह रहा हूँ, क्या आप शांति तो है वहां पर। सरकार में सबको भरोसा रखना कितने चाहिए। दिन कितना दिन लगता है सरकार को इलाके में शांति बनाए रखने में? संवेदनशील है और बिल्कुल किसी की मौत हुई है, किसी के घर का चिराग बुझ गया है। कि जब मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया है कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, सर वो जांच तक मत रही है धर्मेंद्र साहब, जांच तक नहीं रही है। अपोजिशन पार्टियां जहां वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। सरकार का कोई नुमाइंदा ही जा सकता था। क्यों जाना? मैं मेरे एक सवाल का जवाब जरा इनसे, अच्छा हम नहीं जाए, जी आप नहीं जा रहे तो वो भी नहीं जाए। हम चुप रहे। आप मेरे सवाल का जरा जवाब लेते रहे, हम आपको मालूम है ये सोनभद्र की बात कर रहे हैं। अरे धर्मेंद्र साहब, आपके पास जवाब नहीं है तो आप कहिए मेरे पास जवाब नहीं है। आप सीधे तौर पर कहिए कि मेरे पास जवाब नहीं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सोनभद्र पे पहुंच जा रहे, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका कोई लीडर क्यों नहीं मुलाकात करने गया? जा सकता था ना, सरकार आपकी है। आप तो सरपरस्त हैं यूपी के। क्यों रोटी सेकना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ सरपरस्त हैं यूपी के, वो मुलाकात करने जा सकते थे ना। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम, या फिर एमओएस जा सकते थे मुलाकात करने के लिए, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, जिसे हिंदी में कहा जाता है। कोई नहीं पहुंचा, क्यों? पहली शर्त होती है, एक सेकंड धर्मेंद्र साहब बोलिए। कहना है, हाँ मेरा बार बार कहना है कि उत्तर प्रदेश में पहले शांति व्यवस्था आवश्यक है, पहली प्राथमिकता। आपने रट रखा है क्या ये लाइन? ये लाइनें रट रखी है क्या? ये पेट्रोल लेके जाना चाहते वजीर आला योगी आदित्यनाथ अगर मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे तो क्या शांति व्यवस्था खराब हो जाएगी, भंग हो जाएगी? देखिए, अमन कानून में रखना पड़ेगा। कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के कदम पे इनको भरोसा रखना चाहिए। पहली शर्त होती है कि शांति व्यवस्था आपकी तो यही मंशा है। अरे आप उत्तर प्रदेश की खूब डाइवर्ट कर रहे हैं धर्मेंद्र साहब, आप बातों को खूब डाइवर्ट कर रहे हैं। जब वही सवाल आप पर आता है तो उस सवाल से आप बच रहे हैं। आपसे मैंने ये पूछा कि मुखिया भी जा सकता है ना लोगों से मुलाकात करने के लिए। बोलने नहीं देंगे, ये संसद में नहीं बोलने देंगे, ये बाहर नहीं बोलने देंगे। इन लोग का तरीका क्या है? आप सुनिए, आप विपक्ष हैं तो हमारी बात अरे भाई, क्या आप बिल्कुल बात नहीं सुनेंगे? ठीक है, बोलिए भाई, बोलिए, हम सब सुन रहे हैं।
उनके साथ आप न्याय करो, उसके बाद में मुआवजा का झूठा घोषणा कर दो और झूठा एक न्यायिक कमीशन बना दो। एफआईआर फर्जी दर्ज, यदि सही में एफआईआर दर्ज किए हो आप, तो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? वो कैसे खुलेआम इंटरव्यू दे रहा है? अजय साहब, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है इस देश में? सब आप ही बोलिए, इंसाफ नहीं अन्याय है, आरोप भी लगाइए, ये इंसाफ नहीं अन्याय है कांग्रेस का ये कहना। इंसाफ अगर करना है तो मुआवजे की रकम को भी देखा जाए, उसको मद्देनजर रखा जाए। उनका कहना है कि ये इंसाफ है क्या, ये इंसाफ का पैमाना है क्या? धर्मेंद्र साहब, लास्ट कमेंट आपका। सारा ये किसान भी बन जाएंगे, ये जज भी बन जाएंगे, ये पुलिस भी बन जाएंगे। अरे कोई बात सुनेंगे? मैं कह रहा हूँ सरकार का कोई नुमाइंदा जाएगा मुलाकात करने? टिकैत साहब ने मध्यस्थता कर दिया, अभी इनको क्या परेशानी है? ठीक, अगर कोई मुद्दा है जब इतनी तो किसान संगठन बात जब करेंगे। इतनी सरकार संजीदा है तो लवाहिकीन से मुलाकात भी कर सकती है, उनका दुख दर्द बांट सकती है। अपोजिशन पार्टियों के जाने से जब सरकार को इतनी परेशानी है तो खुद वो स्टेप उठा सकती है। ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाब आपने धर्मेंद्र साहब नहीं दिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का, हमारे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ देने के लिए, रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।